Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new Understanding Market Behavior वीडियो जहाँ पे हम मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आज हमारे जो ट्रेड्स थे, क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था, हम निफ्टी में ट्रेड लिए और फिर सेकंड ट्रेड जो था बैंक निफ्टी में लिए। हम ब्रेक डाउन करते हैं आज के मार्केट को और जो डिमांड है कि कल का व्यू भी डाला करो, वो भी हम डाला करेंगे ताकि कल का एक बेसिकली आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या हुआ आज के मार्केट में। आज का मार्केट कंप्लीट ट्रेंडिंग था, राइट? कंप्लीट ट्रेंडिंग था, बोल सकते हो रैली 90 डिग्री आज रैली की है। बट यहाँ पे काफ़ी कम लोग होल्ड कर पाए, काफ़ी कम लोग इसको होल्ड कर पाए। रीज़न क्या था? ये जो देखो कैंडल्स जो है यहाँ पे प्राइस देखो, 1 घंटा इसी प्राइस पे मार्केट था, 1 से 2 घंटा इसी प्राइस पे मार्केट था। ये देखो सेम प्राइस सेम प्राइस सेम प्राइस, फिर लास्ट में मूव भी किया। बट आज के मार्केट में दिक्कत क्या थी? जो मॉर्निंग आवर था ट्रेंडिंग था, थोड़ा बीच का ट्रेंडिंग था, और उसके बाद का जो कैंडल बने, अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका यहाँ पे देखो, एक हर एक कैंडल, एक इंडिसीजन, एक डोजी, एक छोटा सा पिन बार, तो एक और डोजी, और एक फाइनल भी काइंड ऑफ डोजी बना के गया। तो ये क्या होता है, बार बार इसमें अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, बार बार रेड कैंडल, फिर अप मूव, फिर गिरेगा, फिर अप मूव, फिर गिरेगा, फिर अप मूव। तो ये वीकनेस बोल सकते हैं, बाइंग में वीकनेस थी आफ्टरनून में। और कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि यार मार्केट अभी रिवर्स ना कर दे, डबल टॉप ना बना दे, ट्रेंड लाइन ब्रेक ना कर दे। सो क्योंकि रिलायंस भी नेगेटिव था, सो यहाँ पे नो डाउट बहुत कम लोगों ने प्रॉफिट कर पाया, छोटा प्रॉफिट कर पाया, ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने। जैसे ही वीक बनाई, डर के निकल गए। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम भी ट्रेड कर रहे थे बैंक निफ्टी में। इस सेशन में हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया बिकॉज बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। और देख सकते हो कि एसएल हिट हो रहा था, किसी का स्मॉल एसएल हिट हो रहा था, या फिर प्रॉफिट भी आ रहा था, तो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो हमारा जो ट्रेड था, लॉजिक क्या था, मैं आपको एक समझाता हूँ। देखो मार्च में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा क्या रहा कि मार्केट मैंने देखा बहुत ट्रेंडिंग होते जा रहा था। ठीक है, जो मुझे जितना मार्केट पता है, 80% ऑफ साइडवेज, 20% ऑफ ट्रेंडिंग होता है। लेकिन मार्च मंथ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में ना वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब मूव्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। 5% यहाँ पे 5% कॉन्स्टेंट मूवमेंट आ रही है। और यहाँ पे भी आप देखोगे प्रॉपर डब्ल्यू का ब्रेकआउट आया। ठीक है, डब्ल्यू का ब्रेकआउट आया, गैप अप खुल के रैली करता गया। यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस था जो कि मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक कैसे किया, थोड़ा अगर ऑब्जर्वेशन क्लोजली देखोगे तो जस्ट सी कि मार्केट पहले सस्टेन किया, क्या क्या ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ क्या हुआ, बायर्स एंटर कर गए, बायर ने यहाँ पे एंट्री कर ली। जैसे ही बायर्स ने एंट्री की, उनका स्टॉप लॉस खा गया, ये बायर्स यहाँ से बाहर हो गए। अब सेलर्स ने क्या देखा होगा, चलो फेक ब्रेकआउट है, मैं सेल करता हूँ। सेलर्स ने सेल किया, उनका भी एसएल खा के मार्केट ने बेसिकली ब्रेकआउट पे लोगों की एंट्रीज की, बायर्स का एसएल हिट, सेलर्स का एसएल हिट, एंड देन मूव करता गया। अब ट्यूसडे को हॉलीडे था, डायरेक्ट खुला आज वेनसडे को मार्केट, और पहली कैंडल बनी ब्रेकआउट की 15 मिनट पे, बहुत बड़ी कैंडल बनी। और यहाँ पे अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखते हो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर पे सारे ट्रेंड लाइन, सारे रेजिस्टेंस, सारे पॉसिबल लेवल्स जो थे मार्केट ब्रेक कर चुका था। अब इसके बाद जो लेवल थी वो डायरेक्ट, जो रेजिस्टेंस थी डायरेक्ट वो यहाँ थी, जो कि ये गैप फिल होने वाला था। और मैंने देखा कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ रहा है, अगर मैं थोड़ा डेली पर भी दिखा देता हूँ, डेली पर भी यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा है, पिन बार भी बनाया, पिन बार का हाई क्रॉस किया। हाँ, अगर मैंने जब टेलीग्राम पे अपडेट डाला था कि सुबह की मार्केट आज क्या कर सकता है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक चीज़ डाली थी, यहाँ पे फीडबैक से एक सिंपली चीज़ डाली थी, ये 460 का जो रेजिस्टेंस है वो है ये वाला रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ से बोल सकते हो काइंड ऑफ ISZ जोन भी है। ठीक है, या मार्केट का जो फ्राइडे क्लोजिंग था 460 के आसपास, ये वाली लेवल है जो मंडे को मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, मंडे क्लोज हुआ, उसका पिन बार है। मेरा क्या प्लान था कि सेलिंग को तभी सोचना है जब ये पिन बार का फेलियर हो जाएगा, मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है। बिकॉज आपको पता है पिन बार फेलियर स्ट्रेटेजी कितने अच्छे से वर्क करती है। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है सुबह 11 बजे। ठीक है, और 17,500 राउंड नंबर है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है, और 460 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि एक ब्रेकआउट लेवल है। तो हमें क्या करना है, फीबो लेवल यूज़ करके बाय करना है। वी कैन यूज़ फीबो लेवल्स टू बाय, पर फॉर शॉर्ट वी वोंट प्लान एग्रेसिवली। ठीक है, सेलिंग के लिए प्लान एग्रेसिवली नहीं करेंगे, क्योंकि एक पिन बार सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है। इसको हम कहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे, जब ये जो ब्रेकआउट है, अनटिल ब्रेकआउट फेल्स, जो कि होगा ये पिन बार का जो ब्रेकआउट फेलियर है, तभी हम इसको एग्रेसिवली सेलिंग की तरफ प्लान करेंगे। ये प्लान था, और पूरे टाइम लॉन्ग की तरफ जाने का प्लान था। और आज हमने सारे ट्रेड्स इंट्राडे में लॉन्ग की तरफ ही लिए, जो कि एक डायरेक्शन था। बस बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट था आज,
और जो ट्रेड्स हमने प्लान किए और एक ब्रेकआउट भी प्लान किया, वो किस लॉजिक से किया वो भी बता दो। तो क्लियर पिक्चर था, आइडिया क्लियर था, सारे लेवल्स ब्रेक हो चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है और मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। बस हमें चाहिए प्रॉपर एंट्री, चलती ट्रेंड में नहीं घुसना। हायर जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई, तो हमें हायर हाई में नहीं घुसना बल्कि लोअर हाइज में घुसना है, ये प्रॉफिट निकालना है, लोअर हाइज में घुसना है, ये प्रॉफिट निकालना है। तो बेसिकली हमारे दोनों ट्रेड तो जो थे आज के लोअर हाइज पे ही थे और दोनों में मूव आया। पहले इसमें बड़ा मूव आया, सेकंड इसमें जो बैंक निफ्टी में लिया उतना खास मूव नहीं आया। तो यहाँ पे हम दिखा दो अभी 1 मिनट पर जाके कि जो ट्रेड हमने लिया उसका क्या लॉजिक था। तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला सर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, बट यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ तो आपको लगेगा ये ब्रेकआउट नहीं था। तो देखो यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाया था, जब मैंने मार्केट देखा यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरा, इस रेजिस्टेंस से गिरा, इस रेजिस्टेंस से गिरा, इस रेजिस्टेंस गिरा, इससे गिरा, इससे गिरा। सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, और अगर गिरना होता है इसको तो ये फेक ब्रेकआउट हो चुका था, यहीं इसी पॉइंट से गिर जाता, ठीक है, इसी पॉइंट से गिर जाता, इतना टाइम पास नहीं करता। बट कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स खुल रहे थे, तो यूरोपियन मार्केट्स के पहले आपको पता है मार्केट कैसा बिहेव करता है, 12 बजे से लेकर 12:30 तक देखो फ्लैट हो गया था और इतना पता था कि ये जैसे ही होगा एक बड़े मूव के पहले एक ट्रैप बना के बड़ा मूव देगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कहीं ना कहीं बायर्स का भी एसएल खाया होगा मार्केट ने इस ब्रेकआउट फेलियर पे, इस ब्रेकआउट फेलियर पे बायर्स का एसएल खाया था और रैली कर देता, बट नहीं किया, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद ये जो मूव आया यहाँ पे, जो फाइनल मूव था वो कहाँ पे आया, देखो ये वाला। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका था, तो सिंपली मार्केट को यहाँ से 90 डिग्री रैली कर देनी चाहिए थी नीचे की तरफ। बट मैं था कि बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे बाइंग का सेटअप दिख रहा है, तो सेलिंग के लिए मैं ऑब्जर्व करूंगा। मैं आपको ये यूट्यूब लाइव पे दिखा, तो इस मोमेंट पे हम क्या कर रहे थे, 12:34 पे यहाँ पे ये प्ले करते हो, देखना यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ये सपोर्ट लेके, जो सेलर्स का ब्रेकडाउन हुआ, ट्रैप किया सेलर्स को, ये सपोर्ट लेके तुरंत जो कैंडल बनाता है ऑब्जर्व करना। अब मुझे वैसे तो ट्रेड बैंक निफ्टी में लेना था क्योंकि बैंक निफ्टी के जो पेयर्स है HDFC एंड HDFC बैंक दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मुझे बैंक निफ्टी में लेना था, बट बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं ये कैंडल बना चुका था ऑलरेडी, सो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था एंटर करने का, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था। बट निफ्टी में अगर देखोगे, निफ्टी थोड़ा पीछे था, मुझे पता था कि निफ्टी स्लो ऊपर जाएगा, बट एटलीस्ट यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड जो है वो बेटर मिल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने लॉन्ग किया और बैंक निफ्टी को हम कंप्लीट बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे थे और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है कितने लेवल्स का लगा, देखो एग्जैक्ट एंट्री पे, एग्जैक्ट 510 की एंट्री, स्टॉप लॉस देखो 1.85, ठीक है, कितना 1.85 स्पॉट पे, तो दैट इज अगेन 17,500 के इंडेक्स में 1.85 का स्पॉट पे एसएल है और प्रीमियम में आपको पता है स्पॉट से कम ही होता है प्रीमियम। तो बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस ना के बराबर होगा, यानी एंट्री के कुछ आसपास ही स्टॉप लॉस होगा। इतने स्मॉल स्टॉप लॉस पे हमने ट्रेड लिया और टारगेट, अभी आप बोलोगे सर इतना छोटा स्टॉप लॉस आप स्कैल्पिंग देते हो, टारगेट देते हो, बट ये बेसिकली पोटेंशियल डे हाई का जो ब्रेकआउट बोलते हैं वो ट्रेड था, जहाँ से रैली जो है वो बहुत हाई जा सकती थी और जो कि गई। और जो मार्केट है यहाँ से अगर देखा जाए तो 510 की एंट्री है, पूरे दिन का अगर होल्ड भी करते इसी पॉइंट पे एक बार भी स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ। आई एग्री थीटा डिके होता है, बट समझो किसने पुट शॉट किया उसको तो 500 का 1700 का पुट शॉट किया उसको तो 100% प्रॉफिट मिला होगा, किसी ने फ्यूचर्स बाय किया उसको 100% प्रॉफिट मिला होगा। और मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टू अप था, लेकिन समझो यहाँ से ट्रेंडिंग होता, सेम स्टॉप लॉस पे हम यही टारगेट लेते विच वाज 67 पॉइंट्स। अभी मैटर नहीं करता मैं इसको 15 मिनट पे ट्रेड करूँ या 5 मिनट पे ट्रेड करूँ या किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूँ, टारगेट तो वही मिलने वाला है ना जितना रेजिस्टेंस है। बस हमने 1 मिनट में जाके क्या किया, एंट्री जल्दी ली और जो स्टॉप लॉस है वो छोटा लगाया, जिसके वजह से हमें ये ट्रेड ब्यूटीफुली कैप्चर करने मिला। और जो बाद में हम इसको प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ होल्ड करते गए और ये बाद में बैंक निफ्टी ने तो बहुत बड़ी रैली की, निफ्टी ने थोड़ी छोटी रैली की, बट दोनों तरफ हमने जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:18 के आसपास क्लोज किया। अगर आप ये भी स्विंग पकड़ते हो, कहीं भी ट्रेलिंग पकड़ते हो, तो 1:10 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड अपने कैप्चर किया होगा। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में सेकंड ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूँ और बैंक निफ्टी का लॉजिक बताता हूँ कि किस लॉजिक से ट्रेड किया। सिंपल देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 1 मिनट पे, ठीक है, ये तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, बट यहाँ पर देखो ना एक ट्रेंड लाइन सी फॉर्म हो रही थी ऐसी,
अगर ऐसा देखोगे ये ट्रेंड लाइन बाद में अपडेट की, ये ऐसे ट्रेंड लाइन से फॉर्म हो रही थी। और मेरा सिंपल है यार, ट्रेंड लाइन पे बाय करो, ये वाली ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करते जाओ। अगर आप इसको जोन देखोगे, हर बार इस ट्रेंड लाइन पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। अब मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से ऑब्जर्व करना कि एसएल हंटिंग किस लेवल की हो रही थी। मैंने देखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया पहले बार, ठीक है। तो बायर्स क्या किए होंगे, यहाँ पे बाय किए होंगे इस ब्रेकआउट पे, यहाँ पे बाय किया। अब इनको बाय करते से ही मार्केट ने इनका एसएल खा गया, राइट, इनका एसएल खा गया। अब सेलर्स ने फिर से शॉर्ट किया होगा, कहाँ पे सेलर्स देख रहे होंगे कि यार चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ इस ट्रेंड लाइन पे, राइट, इस ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट किसी का ये होगा, चलो मैं सेल करता हूँ, उसका भी यहाँ पे एसएल खा गया। तो मुझे दिखा बेसिकली यहाँ पे बायर का एसएल खा चुका है, सेलर का एसएल खा चुका है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, दोनों पार्टिसिपेंट्स के एसएल खा चुका है। नाउ परफेक्ट टाइम है रैली करने का, और हमने ये जो लेवल्स है उस हिसाब से, ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे हमने लॉन्ग किया। बोल सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू भी बन रहा था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, बट जैसे ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ, नेक लाइन पे ब्रेकआउट फेल हुआ, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, मे भी बहुत लोगों को बाहर निकाला, लेकिन जिनका स्टॉप लॉस था इस सपोर्ट के नीचे वो होल्ड भी किए होंगे। बट मार्केट यहाँ से देखा जाए तो साइडवेज ही हुआ। सो इस ट्रेड में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ होगा किसी का, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ होगा। तो बेसिकली आफ्टरनून सेशन साइडवेज ही गया 2 बजे के बाद से, देखोगे 2:15 से। तो एक अगर मैं लाइन खींच दूँ एक सिंगल प्राइस से, तो मार्केट जो है साइडवेज ही हुआ होगा, साइडवेज ही गया था। तो बेसिकली यही था आज का पूरा दिन, पूरा ट्रेड, पूरा सेटअप। अच्छा दिन था, प्रॉफिट हुआ कई लोगों का, कई लोगों का इतना कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड्स निकले। तो कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम। कल प्रॉफिट करेंगे, कल मंथली एक्सपायरी, कल का प्लान भी जानते हैं। तो कल का अगर आप प्लान देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कल के मार्केट में, अगर हम 15 मिनट पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी फॉर्म हो रही है जिसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, और मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है ऊपर। बट यहाँ पे बाइंग काफ़ी वीक होती जा रही है, स्ट्रगल करते 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 प्राइस शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगा, 10 बजे तक वॉलेटिलिटी होगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है, फिर ऊपर जाके फिर ऊपर जा सकता है, तो रैंडमनेस काफ़ी होगा। तो मेरा यही होगा कि आरबीआई की न्यूज़ आने तक वेट करो, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन है देखो कि क्या बन रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो मुझे नहीं लगता इतना इजी होगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और प्रॉफिट दे गया सबको। हो सकता है कि थोड़ी एसएल हंटिंग हो यहाँ पे, और फिर उस हिसाब से हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे। ट्रेडिंग होगी बेस्ड ऑन लेवल्स। ये जो सपोर्ट है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्विंग है, ये हो सकता है गैप फिल करने बचा है, इसका गैप फिलिंग बची है थोड़ी। हो सकता है कि मार्केट ये रेंज बाउंड भी हो जाए, कल वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि ट्रेंडिंग था। 3-4 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग था, लास्ट वीक से मार्केट ट्रेंडिंग था। हो सकता है एक्सपायरी एक रेंज बाउंड भी हो जाए। सो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, कल आपको थोड़ा पैसे बचाने की तरफ ध्यान देना है, रादर देन बड़े प्रॉफिट एम करना। सिमिलर निफ्टी 50 को होगा, मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेंज बन रही है, नीचे सपोर्ट है स्ट्रांग, ऊपर रेजिस्टेंस है स्ट्रांग। तो हमारा जो प्लान होगा वो एक रेंज बाउंड मार्केट का हो सकता है। तो उस बेसिस से हम टारगेट थोड़े छोटे रखेंगे, कहीं ना कहीं ये रेंज बनते हुए दिख रही है, तो देखते 150 पॉइंट की। तो ऑप्शन, और 500 की लेवल भी है, 17,500, तो इसी के आसपास वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो बाकी प्रीमियम्स देख के, मार्केट की ओपनिंग देख के, और न्यूज़ देख के, 3 चीज़ देख के हमें कल का ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, जो कि हम लाइव स्ट्रीम पे करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।